बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के प्रेसिडेंट की हंगामी कॉल हुई है ईरान के प्रेसिडेंट को। और आपने ज़िंदगी में कभी किसी को देखा है जिसने दुहाई दी हो, भीख मांगने का अंदाज हो? वो काम किया है इस वक्त बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने। और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को, इसमें उन्होंने कहा है कि अब आप ही हैं जो पूरे वर्ल्ड में आलमी जंग छिड़ने से बचा सकते हैं। और कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप काइंडली जो हमला करने के लिए जा रहे हैं इसराइल पर, उस हमले को रोक दें। और ये मौका है कि हम पीस और स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़कर काम करें। हम चाहते हैं हम आपके साथ काम करें, हम ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। हमारे आपके साथ नए टर्म्स होंगे, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे भी करें, किसी ना किसी तरह आपकी मेहरबानी है कि आप ये हमला रोक दें। अगर ये हमला हो गया तो ये पूरे वर्ल्ड में आलमी जंग छिड़ जाएगी। और इस सूरत हाल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत तबाही होगी, बड़ी तबाही होगी। और ये आखिरी हमारे पास मौका है। आपके पास बटन है कि आप अमन का बटन दबा दें या आप जंग का बटन दबा दें, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आपकी कदर करता हूं, आपने कॉल की, मैं भी चाहता हूं कि अमन हो, लेकिन अगर कोई आपके मुल्क में घुसकर दहशतगर्दी करेगा तो क्या आप उसको जाने देंगे? आप हमारी तरह हो, आप सोचें कि आपके मुल्क में अगर ये काम हो तो आप चुप करके बैठे रहेंगे? उन्होंने कहा अब जवाब देना हमारा फर्ज है, अब वक्त गुजर चुका है, अब जो होगा वो फेस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बॉडीज ने इजराइल के लिए जो बर्बरियत की है उस पर आपको नजर नहीं आ रहा। जो इसराइल ने लाखों लोग मार दिए हैं, घर से बेघर कर दिया उन लोगों को जिनकी जमीन थी, आप उनको कॉल करके नहीं कह रहे कि आप उस वहां पर दहशतगर्दी और जो बर्बरियत है, जो वहां पर कत्लेआम वो कर रहे हैं, उसको रोके, बजाय आप उनको कहने के जो मजलूम है, जिनके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, आप उन्हीं को कॉल करके कह रहे हैं कि जी आप हमला ना करें। आपके मुल्क में अगर ये हमला हुआ था तो क्या आप चुप करके बैठे रहते? इस बार बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की सिट्टी गुम हो गई थी और वो भीख मांगने के अंदाज में कह रहा था। अब आप सोचें बरतानिया को क्या तकलीफ है, ये कॉल करवा कौन रहा है? कभी मैकरन की कॉल आ रही है, कभी किसी की आ रही है, कभी किसी की आ रही है, और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर इसराइल ये कॉल करवा रहा है। देखिए, आप इनके बयानात और भड़कों पर ना जाएं कि वो क्या कह रहे हैं। उनको पता है कि 13 फ्रंट खुलने वाले हैं, ये जंग आसान नहीं होने वाली इसराइल के लिए। इसराइल ने आज तक लड़ाई की है हमास के साथ, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। उन्होंने उन लोगों के साथ लड़ाई की है जो निहत्ते भी थे, आम लोग थे, उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। उनकी लड़ाई उनके साथ होने जा रही है कि जिनके पास 2-2 हजार किलोमीटर लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं, जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिनके बगल में बैठे हुए लेबनान के पास स्टेल्थ ड्रोन है। वो ड्रोन्स हैं जो कि इसराइल का पूरा पावर सिस्टम तबाह कर सकते हैं। 130 अरब डॉलर का नुकसान 35 मिनट में कर सकते हैं। 34 साल की मेहनत को 30 मिनट में गर्क कर सकते हैं। बिल्डिंग्स तबाह कर सकते हैं, पूरे मुल्क में तबाही। इसराइल को तो आदत है लेबनान को तबाह करने की, गजा को तबाह करने की, फलस्तीन को तबाह करने की, शाम को तबाह करने की। इसराइल को आदत नहीं है अपना मुल्क तबाह करवाने की, ये याद रखिएगा। अब जो होने जा रहा है उनको पता है कि इस दफा हम तो तबाही करेंगे, लेकिन जो बदले में हमारे साथ तबाही होने वाली है वो हमने आज से पहले नहीं देखी। ये असल में मामला इसलिए है कि इनको अब इस दफा कंफर्म हो चुका है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है। एक चीज सिर्फ ईरान ने इंडिकेट की है, वो यूरोप को और सबको, उन्होंने कहा रास्ता सिर्फ एक ही है। अब आप अगर ये यहां से कर जाते हैं तो शायद फिर सोच विचार हो सकती है, आपकी बात पर नजरसानी भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। ये आखिरी रास्ता है। कहा कि अगर गजा की सीज फायर हो जाती है तो बस ये काम हो सकता है कि शायद हम नजरसानी कर ले हमले के ऊपर, अदरवाइज हम इस हमले को नहीं छोड़ेंगे, ये होकर रहेगा। हमने इसराइल तबाह करना ही करना है। अब जो बीच में आएगा इसराइल को बचाने के लिए, वो अपनी तबाही के दस्तखत कर देगा। यानी उन्होंने कहा कि गजा की जंग बंदी कर दें, इसराइल अपनी फोर्सेस निकाल ले, बाहर करे, उसका गजा से कोई ताल्लुक नहीं, इलाके खाली कर दे, चला जाए, फिर उसके बाद हो सकता है हम अपना हमला रोक दें। कोई ऐसी सूरत हम नजरसानी कर सकते हैं।
अब जानते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर इनके पैरों तले जमीन निकली है। उधर से आप देखें ना, नेतन्याहू ने कहा कि फौज अब टेक ओवर करने जा रही है गजा को, तो अगले साल से हम प्लॉटिंग करने वाले हैं, हम पूरे का पूरा यहाँ पर गजा में सोसाइटियां बनाएंगे, पूरा एक नया शहर तामीर कर देंगे, लाखों लोग बसा लेंगे और पूरी दुनिया को यहाँ पर बसाएंगे। आप सोचे, आपने दुनिया में ऐसी बर्बरियत देखी है दिन दहाड़े? आप किसी मुल्क को पूरे का पूरा मुल्क खा जाते हैं। ये बेशरम है। किसी ने इसराइल को कॉल नहीं की कि यार तुम हमला ना करो, तुम बर्बरियत कर रहे हो, तुमने 2 लाख बंदा अभी तक मार दिया। अभी तक ऑफिशियली आ रहा है कि 50 से 60 हजार बंदा मारा है, अनऑफिशियली जो फिगर है वो 2 लाख से भी ज्यादा है। वो इन्होंने बहुत लाखों बंदा मार दिया है और सारी दुनिया के सामने दिन दहाड़े मारा है। और ये जो 57 इस्लामिक मुल्क है, इनमें से किसी की फौज लड़ने के लिए नहीं गई, इन्होंने नहीं जाना था। तो इस सूरत हाल में वो कहता है, नेतन्याहू कहता है इनको कह दें जाकर ईरान को कि तुमने हमला नहीं करना, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर तुम हमला नहीं करोगे। यानी आप ये सोचें, इस सारी सूरत हाल में वो इनको कॉल करवा रहा है कि अभी तुम हमला ना करो, लेकिन ये याद रहे ईरान के ऊपर इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करना ही करना है। एक तरफ वो इनको कॉल करके कह रहा है आप इनको जरा समझाएं कि हमला ना करें। इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने कह दिया है कि भाई अब टाइम खत्म हो गया है, बिल्कुल वक्त गुजर गया है, आपने बस छोड़ दी है, लेट कॉल की है, ये फ्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। आप ये समझ लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक सॉफ्ट धमकी दी है फिर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कि देखिए फिर अगर तबाही होती है तो फिर आप ही के हाथ में तबाही का बटन है, फिर आप ही जिम्मेदार होंगे इसके। ये असल में एक सॉफ्ट धमकी है कि अगर आपने इसके बाद रीजन के अंदर जंग छिड़ती है तो फिर आप हमसे गिला ना कीजिएगा, फिर हम जिस साइड पर खड़े होंगे। इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियर कहा है, उसने कहा है कि जो इस बर्बरियत का साथ देगा हम उसको अपना दुश्मन भी समझेंगे। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, इस वक्त नेतन्याहू की और डिफेंस मिनिस्टर की आपस में इतनी शदीद लड़ाई है कि दोनों एक दूसरे को ओहदों से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि जंग सर पर खड़ी हुई है, अब डिफेंस मिनिस्टर को आर्मी चीफ की बैकिंग है और नेतन्याहू की जगह वो ये चाह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को हम प्राइम मिनिस्टर बना दे, नेतन्याहू को फारिग किया जाए। ये आर्मी की ख्वाहिश है, नेतन्याहू को ये पता है और नेतन्याहू ये उसको कह रहा है कि तुम मुल्क दुश्मन हो, तुम इसराइल के खिलाफ जा रहे हो, फलाना जा रहे हो। इस सारी सूरत हाल के बावजूद कि इनको पता है ये फोन जो करवा रहे डिफेंस मिनिस्टर करवा रहे हैं, वो कह रहा है जी असल में हम पर हमला होने वाला, तबाही होने वाली, क्योंकि उनको आदत आज तक है दूसरे मुल्क तबाह करने की, अपने मुल्क तबाह करवाने की उनको आदत नहीं है। आपको कब याद है कि लास्ट टाइम इसराइलियों ने मुल्क छोड़ा था? 2006 में भी नहीं छोड़ा था। इस दफा वो मुल्क क्यों छोड़े हैं? इसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दफा ईरान टेक्नोलॉजी में आगे चला गया। ये जो अप्रैल में ईरान ने हमला किया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान हमला करेगा। इवन के दुनिया भर में ईरान का मजाक उड़ाया जा रहा था, यार ये सिर्फ बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, ये हमला नहीं करने के काबिल, ये इनका लेवल नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये ऐसे नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इसराइल एक और काम कर रहा है, वो अपने सोर्सेज इस वक्त तलाश कर रहा है कि किसी तरह यहया सिनवार को मैं मार सकूं, मुझे इसकी लोकेशन का पता चले। इन्होंने इस सारी सूरत हाल में हमास के अंदर और बाकी जगहों पर अपने मुखबिर रखे हुए हैं। देखिए आप जो मर्जी के इसराइल के जो मुखबिर होते हैं, खबर वो लेकर आते हैं बहुत पक्की। जैसे आपको पता है कि इस्माइल हानिया की खबर इतनी पक्की थी, चाहे ईरान के अंदर से निकली है, जैसे भी निकली है, लेकिन आप इस बात का क्रेडिट दें इसराइल को कि उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डालकर, यानी पूरे का पूरा पंजा जो था उनके मुंह में हाथ डालकर सारी इंफॉर्मेशन उगलवा ली। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इसराइल को अब पैगाम दे दिया गया। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने असल में इसराइल को बता दिया है कि देखो मेरी हो गई है बात उससे, वो मान नहीं रहा। सो बेहतर ये है कि अब आप अपना बचाव करने की तैयारी करें। यानी आप ये सोचें कि मैक्रोन की कॉल आती है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को, फिर बरतानिया की कॉल आती है यानी उसके प्राइम मिनिस्टर की, इसी तरह दीगर ममालिक के नुमाइंदे आते हैं, मिडल ईस्ट के नुमाइंदे आते हैं, अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, सारे के सारे मामलात आते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त मामला सामने आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि अब इसराइल के साथ ये जंग को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, एक ऑप्शन उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है
कि आप अगर इस जंग के अंदर ये लड़ाई ख़त्म करवा देते हैं और इसराइल की फ़ौज निकलवा देते हैं तो चलें फिर हम कंसीडर कर सकते हैं इस मामले को आगे लेकर चलने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं कर सकते कि जिसमें आपको ये सारे का सारा सिनेरियो देखने को मिले। अब उधर नेतन्याहू को बताया गया है, बरतानिया की जानिब से होने जा रहा है, उसने कहा कि फॉरगेट, भूल जाओ, अगर हम यहाँ पर ये काम करना हो तो पहले ही कर लेते। उनको आप कह दें कि ठीक है फिर आप जो करना है आप कर लें, हम तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब तक एक भी बंदा गजा या फलस्तीन में मौजूद है ये हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। सो लिहाजा हम तैयार हैं और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर बेचारा ये सोच रहा है कि जब हमारी तबाही हो जाएगी तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। यानी वो इस वक्त बेचारगी की सूरत हाल में है कि भाई हमारी इस सारे मामले पर ईरान ठुकाई कर रहा है, लिबनान ठुकाई कर रहा है, तो हम अपने लोगों को क्या करेंगे। तो अच्छा है इनकी आपस की लड़ाई है और ये रहनी चाहिए। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर क्योंकि इन्होंने बड़े लोगों को मारा है, बड़ी बर्बरियत की है, अब इनका एहतसाब जरूरी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।